बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर इंशाल्लाह इसी महीने कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो कल के दिन में प्लानर अपडेट हो चुका है और डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर जो है वो 25 और 26 तारीख को, जैसा कि आपको बताया गया था, पहले इन्फॉर्म किया गया था कि पेपर होने जा रहा है। तो इस तरह से मुख्तलिफ बैचेज़ में ये पेपर होगा। 2 टाइम होंगे एक दिन में, सुबह और शाम, मॉर्निंग एंड इवनिंग, और इन 2 बैचेज़ में आपका पेपर लिया जाएगा। 2 दिनों के अंदर ये पेपर मुकम्मल किया जाएगा। उसकी मेन वजह यह है कि क्योंकि आपको भी पता है कि कैंडिडेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है इन सीटों के हवाले से। 60 सीटों के ऊपर तकरीबन 65,000 से ज़्यादा तलबा और तालिबात ने इस पर अप्लाई किया हुआ है। तो इस हवाले से इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एज लिमिट जो है वो बॉयज़ के लिए 30 है और फीमेल्स के लिए 33 है। एज लिमिट के हवाले से अगर देखा जाए तो कंपटीशन उस तरह का नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सीनियर लोग या ज़्यादा समझ लें आप कि जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं इसके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। तो जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खैर उनको भी आप बिल्कुल भी ईजी मत लीजिएगा। आपका कंपटीशन जिसके साथ भी है वो एक टफ कंपटीशन है, बहरकैफ आपको उसके लिए तैयारी पूरी रखनी है। तो इस वीडियो के अंदर ख़ास तौर पे मैं जो भी आप लोगों को मसले मसाइल हैं पेपर के हवाले से, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में, या आप लोगों ने डिफरेंट फोरम्स के ऊपर वो क्वेश्चन पूछे हैं, या मेरे ही फोरम के ऊपर वो क्वेश्चन पूछे हैं, या मुझ तक किसी तरीके से वो क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर के हवाले से, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ बारी बारी डिस्कस करूंगा। जो भी आप लोगों के माइंड्स में एम्बिग्विटीज़ होंगी वो मैं क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पेपर का जो है अब रोल नंबर स्लिप कब तक अपलोड हो जाएगी। पेपर से तकरीबन 5 से 6 दिन के अंदर अंदर जो है वो रोल नंबर स्लिप अपलोड हो जाती है। तो इस हवाले से आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करें। आप लोगों को रोल नंबर स्लिप जिन लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है और अप्लाई करने में कोई रुकावट नहीं आई और प्रोसीजर बिल्कुल कंप्लीट हो गया था अप्लाई करने का, और जो एप्लीकेशन थी वो भी सबमिट हो चुकी थी, उन लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। बहरकैफ उनकी रोल नंबर स्लिप इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर अगर कुछ लोगों की रोल नंबर स्लिप नहीं आती तो इसमें वजह बताई जाएगी पीपीएससी की जानिब से। अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों ने एप्लीकेशन बिल्कुल सही सबमिट की थी, आपकी एज लिमिट के मुताबिक ही ऐड आया था, तो फिर आप पीपीएससी को ईमेल कर सकते हैं या उनकी हेल्पलाइन के ऊपर कॉल कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद रोल नंबर स्लिप आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है, उसका एक प्रिंट निकलवा लेना है। रोल नंबर स्लिप के अमूमन 2 पेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप दोनों पेजेस डाउनलोड करें। आप चाहें तो ऑनलाइन उसको रीड कर लें दूसरे पेज को, बाकी एक पेज जिसके ऊपर आपकी तस्वीर, रोल नंबर, एड्रेस लिखा हुआ है वो डाउनलोड कर लीजिए। और इसका कलर प्रिंट आउट होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट में आप रोल नंबर स्लिप जो है वो लेके जा सकते हैं पेपर के अंदर, इसका कोई इशू नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आपके पास आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए। पीपीएससी थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे रहा है। अगर आपके पास आईडी कार्ड आपको नहीं मिल रहा तो आप जो है उसके अलावा जो है पासपोर्ट वगैरह अपना वो भी यूज़ कर सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि प्रेफरेंस आईडी कार्ड को ही दीजिएगा, क्योंकि पीपीएससी का कोई पता नहीं चलता, किसी टाइम भी पॉलिसी चेंज हो जाती है, किसी टाइम भी ये चीज़ें स्ट्रिक्टनेस या सख्ती की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ओरिजिनल आईडी कार्ड ही लेकर जाएं। तो एक और चीज़ बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि जी अगर किसी का आईडी कार्ड गुम हो गया तो क्या उसके बदले उसका टोकन नंबर ले जाया जा सकता है? बिल्कुल आप लेके जा सकते हैं। जो आपने नया आईडी कार्ड बनवाना उसका टोकन नंबर ले जाएं, लेकिन उसके साथ साथ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ज़रूर ले जाएं कि जिससे आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो जाए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आइडेंटिटी के बगैर आपको पेपर में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा जी, सुबह के टाइम जो पेपर के औकात हैं वो है जी 10 बजे, यानी कि पूरे 10 बजे से लेकर 2 घंटे का पेपर है। 12 बजे आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। 100 MCQs पर बेस करता हुआ ये पेपर है। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं कि 10:30 पर एंटर होते हैं और 12 बजे पेपर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह आप ना कीजिएगा। इसमें जो आधा घंटा है पेपर के अंदर ही मैंने उसको भी शामिल किया। आपको पेपर 10:30 बजे मिलता है, 1.5 घंटे में पेपर आपने करना होता है, लेकिन जो आधा घंटा है वो अटेंडेंस के लिए। प्लस ये है कि आप जो दूर से आए होते हैं, थके होते हैं, तो आप कम से कम बैठ कर रिलैक्स हो सकते हैं वहाँ पे। और दूसरे नंबर पे ये याद रखिएगा कि 30 मिनट के अंदर आप कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ सकते ना याद कर सकते हैं कि जो आपको पेपर में हेल्प दे सकता है, क्योंकि बिल्कुल एक रैंडम पेपर होता है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप पेपर से पहले तैयार कर लें और वही पेपर के अंदर आ भी जाए। बहुत रेयर होता है कि एक आध ऑब्जेक्टिव शायद उस टाइम पे आपने पढ़ी हो और वो आपको पेपर में भी आती हो। तो कोशिश ये करें कि पूरे टाइम पे पेपर में एंटर हो। दूसरा पेपर जो है 2 बजे से लेकर 5 बजे का टाइम है।
तो यहाँ पर भी आधे घंटे की अटेंडेंस होगी, 2:30 पर अटेंडेंस ख़त्म होगी और उसके बाद आपका जो है वो 5 बजे पेपर ख़त्म हो जाएगा। बाज़ दफ़ा होता ही है कि PPSC 1 बजे पेपर शुरू करता है और 3 बजे ख़त्म कर देता है, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये टाइमिंग जो है पेपर की इंशाल्लाह ये PPSC अपनी रोल नंबर 6 के अंदर भी आपको वाज़ेह कर देगा कि पेपर का आपका टाइम कौन सा है। सेंटर ध्यान से देखिएगा कि आपका सेंटर अयूब चौक है या फिर बोर्ड ऑफिस है, लाहौर का जो बोर्ड का दफ्तर है जो कि लॉरेंस रोड पे वाक़ है वो है, या कोई और लोकेशन है जो कोई स्कूल हो सकता है या कॉलेज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपने ध्यान से देखनी है। अच्छा जी, इसके बाद इसमें पेपर देने जाने के लिए आपको और कुछ चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। पेपर को हमेशा आपने ब्लैक पॉइंटर के साथ अटैम्प्ट करना है। अगर आप इसको ब्लू के साथ अटैम्प्ट करते हैं तो वो प्रेफरेंस नहीं देता PPSC, ना ही OMR शीट को ब्लू जो है वो मार्कर इतनी अच्छी तरह से वो रीड करता है, OMR की जो मशीन है वो उसे रीड करती है। दूसरे नंबर पर किसी और कलर से आपने पेपर बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं करना। कोशिश ये कीजिएगा कोई और पेंसिल आपके पास या बॉल पॉइंट किसी और कलर की ना ही हो। जिस एक कलर से आपने पेपर अटैम्प्ट करना है ब्लू या ब्लैक से, वही सिर्फ पॉइंटर या बॉल पॉइंट आपके पास होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और चीज़ आपके पास ना हो। ये भी ध्यान रखिएगा किसी किस्म की डिवाइस, कोई USB कोई और चीज़ भी आपके पास नहीं होनी चाहिए। ना ही एप्पल की जो वॉच आती है या स्मार्ट वॉचेज़ आती हैं जिनके ऊपर इंटरनेट की सहूलत मौजूद होती है और वो चीज़ें डिस्प्ले कर सकता है या सर्च आउट कर सकता है, किसी तरह से आपको भी या कोई भी हेल्पिंग मटेरियल आपके पास इन शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको फौरी तौर पर एक तो इम्तिहान से निकाला जाएगा, आपका पेपर ले लिया जाएगा और दूसरे नंबर पर आपको हो सकता है 2 सालों के लिए डिसक्वालीफाई भी कर दिया जाए। तो इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना है। अच्छा जी, ये तो हो गई मेन बातें। इसके बाद क्या आप पेपर हाफ टाइम पे देके जा सकते हैं? बिल्कुल, हाफ टाइम जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, 45 मिनट्स हो जाएंगे या 60 मिनट्स हो जाएंगे तो आप पेपर देकर जा सकते हैं। अमूमन ये इस तरह से है कि पहले 1 आवर के बाद आपको कह दिया जाता है कि अगर आप पेपर देके जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। हाफ टाइम पे भी आपको कहा जा सकता है, तो ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या मैं पेपर दे सकता हूँ, तो वो भी आपको वाज़ेह कर देंगे कि आया हाफ टाइम पे पेपर आप दे के जा सकते हैं या पूरे टाइम पे या 60 मिनट्स पे आप पेपर दे के जा सकते हैं। तो इसमें आपको ऐसा कोई इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद मेन चीज़ पर आते हैं कि इसका जो पैटर्न है MCQ टाइप पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए और क्या तरीक़ाकार है कि आप लोग 80 नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर आज से भी आप तैयारी शुरू करें तो मैं आपको इंशाल्लाह ये गारंटी देता हूँ कि 70 प्लस और 80 के राउंड अबाउट आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते कि आपने मेरा ये जो तरीक़ाकार है वो फॉलो करना है और इसको पूरी तरह से आपने राइज करना है, अपने आप को पूरी तरह इस तरीके से फेमिलियर करना है, तभी आप ये काम कर सकते हैं और आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ आपको बताता चलो, इस तरह की OMR शीट आपको पेपर में दी जाएगी। ये खैर एक पुराने तर्ज की OMR शीट है। दुनिया भर में, इंडिया में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर इस तरह की OMR शीट यूज़ की जाती है जिसमें रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन PPSC के हवाले से ख़ास तौर पे मैं आपको बताता चलूँ, आपके पास एक तस्वीर होगी जो यहाँ पे लगी होगी। आपने कोई तस्वीर, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना। पिक्चर यहाँ पे प्रिंटेड होगी आपकी। दूसरे नंबर पर यहाँ पे सिर्फ आपने अपनी कैंडिडेट सिग्नेचर के आगे सिग्नेचर करने हैं, नीचे सुपरवाइज़र के सिग्नेचर होंगे और यहाँ पे आपका रोल नंबर वगैरह, यहाँ पे सब्जेक्ट, सारी चीज़ें लिखी होंगी। खैर ये एक ओल्ड पैटर्न का पेपर है और डिफरेंट जगहों पे ये यूज़ होता है। मेरा इस शीट को हासिल करने का मकसद सिर्फ ये था। ये ऑनलाइन गूगल पे अवेलेबल है, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बबल्स नज़र आ रही होंगी। ये 100 बबल्स हैं। 100 बबल्स का मतलब ये है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उस पर 100 क्वेश्चंस होंगे और आपने हर क्वेश्चन के आगे जो उसकी मुमकिना ऑप्शन होगी, जो आपके नज़दीक बहुत बेहतर होगी, वो आपने फिल आउट करनी है। अच्छा जी, अब इसके लिए तैयारी आपने क्या करनी है, कैसे तैयारी करनी है? देखिए, इसके लिए आप लोगों ने आज से ही आपने क्या करना है, 2 कलर्स की आपके पास पेंसिल्स होंगी। इम्तियाज़ शाहिद साहब की किताब आपने लेनी है, अगर आपके पास मौजूद है, अनसॉल्व्ड है, तो आपने क्या करना है कि आपने ये समझ लेना है कि उसके ऊपर जो एक क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल इस तरह से है जैसे एग्ज़ाम के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि आप लोगों ने पहले से PPSC की जनरल नॉलेज की तैयारी की हो, ताकि आपको ये चीज़ें ऑलरेडी आती हों और आपके मार्क्स जो हैं 60 के राउंड अबाउट आते हों और आप मेरिट के बहुत करीब हों। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए। अच्छा जी, आपने अब क्या करना है कि इम्तियाज़ शाहिद की किताब से आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखना है और इसको बिल्कुल उस तरह से फिल आउट करना है कि जिस तरह से आप पेपर के अंदर करते हैं।
ठीक है जी। इसमें सबसे पहले आपने एक कलर की, फ़र्ज़ करें ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो ए ऑप्शन पे आपने इस तरह से इसको लगा लेना है, बिल्कुल इसको फिलअप कर देना है। दूसरे नंबर पे सपोज़ करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो आता है, बिल्कुल सही नहीं आता, या इसमें से आपको ये है कि 50-50 है, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर आसान लफ्ज़ों में बात की जाए कि तो आप इसमें तुक्का लगाना चाहते हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप जो भी ऑप्शन आपको आती है या जिस पर आपको लग रहा है कि ये मोस्ट फेवरेट है लेकिन आपको कंफर्म नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसको हाफ फिल करना है जो आपको कंफर्म नहीं है। तो ये रेड पेंसिल से आपने इसको हाफ फिल कर देना है। तीसरे नंबर पर फ़र्ज़ करते हैं एक ऑप्शन, अब आपने सारे इसी तरह से फिल आउट कर देने हैं। आपने क्या करना है कि ब्लू पेंसिल से जो भी आपको आते हैं, आप देखेंगे कि 60, 65 या 70, क्योंकि अभी आप घर में बैठे हुए हैं या आप अपनी स्पेस के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे कोई प्रेशर नहीं, किसी किस्म का कोई पेपर नहीं, तो बहुत सारे हो सकता है आपको आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम का तो कोई प्रेशर नहीं। तो ये चीज़ें भी आपको रियलाइज़ करनी पड़ेंगी, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो ऑप्शंस आपको आती हैं उसको फिलअप करते रहना है, बबल फिल करते रहना। पूरा आपने क्वेश्चन पेपर जो कि इम्तियाज़ शाहिद साहब की किताब में दिया गया है उसको इस पूरे, यानी कि ये जो OMR शीट आपके पास इसका प्रिंट आउट मौजूद है, इसमें सॉल्व कर लेना है। इस तरह से आपने एक दिन में 3 पेपर करने हैं। आपने क्या करना है, अब वो ऑप्शन जो आपको बिल्कुल नहीं आती, ये मैं बताना भूल गया था, चलें आप बता देता हूँ। वो ऑप्शन जो बिल्कुल आपको नहीं आती, उसमें क्या करना है, आपने उस बबल को पूरे का पूरा रेड पेंसिल से फिल कर देना। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन तो आपको आता ही नहीं है। अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो ये नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। अब आपने इन टोटल्स को काउंट कर देना। ये जो जितने भी सारे आपके पास बबल शीट हैं, आप सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे। ब्लू पेंसिल से जो आते हैं, हाफ रेड से जो आपको 50-50 हैं, और पूरी तरह से जो रेड हैं वो मतलब आपको बिल्कुल भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। तो इस तरह से आपने इस पूरी OMR शीट को फिल कर देना। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं इंशाल्लाह मज़ीद आपको उसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इस तरह से आपने सारे कैलकुलेट कर लेने। फ़र्ज़ करते हैं कि आपको 60 वो आते थे जो कि एग्जैक्टली आपको सही पता थे, आपने ब्लू पेंसिल से किए थे। अब आपने 50-50 वाले आंसर्स को देखना है। मे बी इनमें से आपके काफ़ी सारे ठीक हों, आपने हो सकता है 20+ 50-50 वाले क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हों, तो आपने उसको भी कैलकुलेट कर लेना है जो आपके बिल्कुल सही हों। मे बी आपके 15 बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपने वो कैलकुलेट करने हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, तो उनकी भी तादाद अगर 15 ही बचती है या 15 से ज़्यादा है, तो इसमें 25 अगर आपके रॉन्ग निकल आते हैं तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि आपको नहीं आती। ठीक है, ये तो वो क्वेश्चन है कि आपकी प्रैक्टिस के बाद आपको ये रियलाइजेशन होगी कि इस तरह के क्वेश्चन जो कि आप प्रैक्टिस के दौरान भी करते रहे हैं, अटेम्प्ट करते रहे हैं, और आपको जिसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आपको ये पूछा जाए कि 6ठे नंबर पर फीफा की कौन सी टीम है जिसने वर्ल्ड कप जीता था, तो आपको अगर इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपने इस तरह के क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट नहीं करने। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के भाई के अगर आपको नाम का नहीं पता तो इसको अटेम्प्ट मत कीजिए। तो इस तरह से आप जब इसकी मश्क जारी रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि पहले दिन आपके जितने भी पेपर आपने सॉल्व किए उनमें मार्क्स बहुत कम आए, दूसरे दिन थोड़े से इम्प्रूव हुए, तीसरे दिन मज़ीद इम्प्रूव हुए, और इस तरह 1-1.5 हफ्ते की मश्क के साथ, एक्सरसाइज के साथ आपके जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव होते रहेंगे। तो कोशिश ये कीजिएगा, इस प्रैक्टिस को बिल्कुल मत छोड़िएगा। इवन आपका पेपर हो भी जाए तो नेक्स्ट जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, आपका ताल्लुक जहाँ से भी है, इंडिया से है, पाकिस्तान से है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP के कहीं से भी आपका ताल्लुक है, गिलगित बल्तिस्तान से, जहाँ से भी आप हैं, तो इस मश्क को बिल्कुल मत छोड़िएगा। इस पे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। यहाँ पे आप अपने आप को टोटल मार्क्स ज़रूर दीजिएगा, और एक दिन में कम से कम 3 से 4 पेपर अटैम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आपके पास अगर डिप्टी अकाउंटेंट के लिए ख़ास तौर पे इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आज से लेकर पेपर तक तकरीबन 8 से 9 दिन या बाज़ लोगों के पास 10 दिन तक का वक्त है। तो कोशिश कीजिए कि हर रोज़ इस एक्टिविटी को जारी रखें, पढ़ें, साथ में ये काम ज़रूर करें। एक तो ये होगा कि आपकी दिलचस्पी तैयारी के अंदर बरकरार रहेगी, और दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके मार्क्स में पेपर के जब रिज़ल्ट आएगा पेपर का तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ चुकी होगी। दोबारा से इन शॉर्ट रिपीट करता जाऊँ, आपने सबसे पहले ब्लू पेंसिल से वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो कि बिल्कुल सही आते हैं। हाफ रेड पेंसिल से वो अटैम्प्ट करने हैं, हाफ बबल फिल करना है जो कि आपको 50-50 आते हैं या जिसमें आप तुक्का लगाना चाहते हैं।
तीसरे नंबर पर मुकम्मल रेड जो बबल है उसको आपने फिल आउट करना है, और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते। एंड में आपने सारे मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, अपने आप को नेगेटिव मार्किंग जो कि 0.25 है उसके साथ टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह 10 दिनों के अंदर अंदर आपका रिजल्ट बहुत इंप्रूव हो चुका होगा, और जब पेपर में आप बैठेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल वो बिल्कुल आपका डिफरेंट होगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दी है, इंशाल्लाह जब पेपर आएगा तो फिर डिप्टी अकाउंटेंट के हवाले से उसका मेरिट क्या होगा, रिज़ल्ट के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी वो इंशाल्लाह आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और मददगार हो। बहुत सारी बेस्ट विशेज़, मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँगा इस ज़मरे में, जो भी आप मुझे कमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया।